हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पार्ट 3 रीना का दिन, यह पार्ट आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी क्लास 1 का है। यह पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इस पार्ट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके पहले भाग के साथ शुरू करते हैं। सो वर्कशीट के पहले भाग में कहा गया है कि बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देख लेते हैं। सो पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? हमने पाठ में पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। क्या कहती हैं? सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। सुप्रभात मतलब होता है जब हम सुबह के समय किसी से मिलते हैं तो उनको हम सुप्रभात कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती है? तो चलिए पाठ में देख लेते हैं। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना को शुभ रात्रि कहती है। इसका मतलब रात में जब हम किसी से मिलते हैं सोने से पहले तो उनको हम शुभ रात्रि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? अभिवादन मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको हम कैसे मिलते हैं और क्या बोलते हैं मिलने के बाद। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। हम बड़ों का अभिवादन बहुत तरह से करते हैं, जैसे कि पहला मैंने यहाँ कहा है, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अगर हम उनसे सुबह के समय मिलते हैं तो हम उन्हें सुप्रभात कहते हैं। और अगर हम रात्रि के समय मिलते हैं, रात में मिलते हैं, तो हम उन्हें शुभ रात्रि कहते हैं। ठीक है, तो यह कुछ अभिवादन किस तरीके से करते हैं इसका उदाहरण मैंने दिया है। आप भी इस तरीके से कुछ उदाहरण सोच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? अगर घर पर कोई अतिथि आते हैं, अतिथि मतलब कि गेस्ट, अगर कोई गेस्ट आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है घर पे, तो हम उनको कैसे स्वागत करते हैं उनका? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं और उनके साथ बैठकर बातें करते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, उनको पानी देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। आप भी इस हिसाब से अपनी कुछ बातें बता सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या करते हैं? परिचित जन मतलब कि कोई जान पहचान का व्यक्ति अगर आपको रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं और मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है। अगर रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो हम उन्हें नमस्कार कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न थे वे हमने पूरे कर लिए हैं। अब है खोजें और जाने। इसमें क्या करना है हमें? अभिनय सहित समझाइए कि आप यह सब जो नीचे दिए गए हैं कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। अभिनय मतलब कि हमें एक्ट करके दिखाना है, हमें एक्शन करके दिखाना है कि हम ये सभी चीजें कैसे करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है मंजन कैसे करते हैं। तो यहाँ आप सभी देख पा रहे हैं, आपको इस तरीके से करके बताना है कि आप मंजन कैसे करते हैं। फिर अगला दिया हुआ है खाना कैसे खाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं और आप भी ऐसे एक्शन करके दिखा सकते हैं कि इस तरीके से खाना खाया जाता है। फिर हाथ कैसे धोते हैं। हमें अपने हाथ बहुत अच्छे से साबुन से साफ करके रगड़ रगड़ के धोने चाहिए। फिर अगला है बाल कैसे बनाते हैं। तो आप अपने बालों में कंघी कैसे करते हैं, आप अपने बालों को कैसे संवारते हैं, ये आपको एक्ट करके या अभिनय करके दिखाना है। अगला है हम सोते कैसे हैं। तो यह भी आपको बताना है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। खेल खेल में
में। यहाँ हमें क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चे कुछ खिलौने बना रहे हैं मिट्टी से। तो मिट्टी से घर घर खेल की चीजें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। तो इस तरीके से इसमें हम कुछ बहुत रंग बिरंगी मिट्टियाँ ले लेंगे, या आप जो भी मिट्टी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपके आसपास हो, वो लेकर इस तरीके से कुछ कुछ खिलौने बनाएंगे। और जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है, कुछ इस तरीके से हम खिलौने बना के तैयार कर लेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ घर घर खेलेंगे। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबके घर। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें कहा गया है रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। एक तरफ हमें पशु पक्षी दिए गए हैं और एक तरफ उनके घर दिए गए हैं, हमें उनको सही से मिलाना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और अच्छे से इनको मिलाते हैं। तो पहला है उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है? तो यह देख पा रहे हैं पेड़ में यह जो जगह है, यहाँ पर उल्लू रहता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। अगला है चिड़िया। चिड़िया कहाँ पर रहती है? यह घोंसला दिख रहा है चिड़िया का, तो हम चिड़िया को घोंसले से मिला देंगे। अगला है खरगोश। खरगोश इस तरीके से अपना एक बिल बना के या घर बनाकर मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। अगला है गाय। गाय के लिए इस तरीके से शेल्टर होता है, शेड होता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, घास का बना होता है। तो इसके नीचे हम गाय को बांधते हैं। तो हम यहाँ गाय का घर है, इसलिए इससे मिला देंगे। अगला है गिलहरी। गिलहरी पेड़ पर रहती है, तो हम ये गिलहरी को यहाँ इससे मिला देंगे। अगला है मछली। मछली हम सबको पता है तालाब में पानी की जगह पर होती है, तो हम इसको इसके घर से मिला देंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकारी और लेखन। अब हमें क्या करना है, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी, खीर, दूध आदि। इन शब्दों में से कुछ भी हम चुन सकते हैं और कुछ चित्र बनाने हैं और उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं और आप इस तरीके से और भी उदाहरण लेकर इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, मुझे मेरे घर में दादा दादी बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे मेरे घर में मेरा कमरा बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं चित्र में। तो मैंने यहाँ पर 2 शब्द ऊपर से चुन के यहाँ पर उत्तर लिखा है। बाकी के बहुत सारे शब्द वहाँ दिए हुए हैं, जैसे कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा। तो इन शब्दों को उपयोग में लाकर आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोचिए और बताइए। क्या करना है, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं और लिखा है, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन से काम आप घर में करते हैं। तो पहला चित्र है, एक लड़की यहाँ पर खाना खा रही है। तो हम सभी घर में खाना खाते हैं, तो यहाँ हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, एक बच्चा यहाँ पर मेज साफ कर रहा है, अपनी किताबों को वहाँ पर साफ करके रख रहा है। तो क्या ये आप काम करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ सही का चिन्ह लगाना है, नहीं करते हैं तो गलत का चिन्ह लगाना है। क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं यहाँ पर सही का चिन्ह लगाऊंगी। फिर अगला है, यह बच्चा ब्रश कर रहा है। हम सभी ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। फिर है, यह लड़की अपने बालों में कंघी कर रही है। तो हम सभी अपने बालों को संवारते हैं, कंघी करते हैं, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमने इस पार्ट के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। बाकी की सभी वीडियोस इस पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।